नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी महान विभूति के चरणों में बैठकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और धन अर्जन का गुप्त मार्ग जानेंगे, जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर इतिहास की धारा को ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की। चाणक्य का मार्ग केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये वो कड़वा सच है जिसे अपनाकर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के उन गहरे रहस्यों को खंगालेंगे जो आपको दरिद्रता के जाल से निकालकर सफलता और अपार लक्ष्मी के शिखर पर बैठा सकते हैं। अगर आप मानसिक स्पष्टता, अटूट आत्मविश्वास और धन का सही विज्ञान समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए स्वर्ण के समान कीमती है। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य का वो पहला और सबसे शक्तिशाली राज। पहला राज, बुद्धि की प्रखरता, कुसंगति का पूर्ण त्याग और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। आचार्य चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि है और सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी अज्ञानता और कुसंगति है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को शास्त्रों के ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव से नहीं सींचता, वो उस अंधे व्यक्ति के समान है जो उजाले में भी गड्ढे में गिर जाता है। अमीर और ज्ञानी बनने की दिशा में पहला कदम अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है। संसार में अधिकांश लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे धन के पीछे भागते हैं, जबकि चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें योग्य बनने के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि जब आप योग्य बनते हैं तो लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे दासी बनकर आती है। चाणक्य का ये राज हमें सिखाता है कि धन अर्जित करना केवल शारीरिक श्रम का खेल नहीं है, बल्कि ये शुद्ध कूटनीति और मानसिक रणनीति का परिणाम है। चाणक्य ने कुसंगति की तुलना उस विषैले सांप से की है जो कभी भी डस सकता है। यदि आपके मित्र लक्ष्यहीन हैं, आलसी हैं और केवल मनोरंजन में समय व्यतीत करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप कभी धनवान नहीं बन पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट मित्र, उल्टा स्त्री और नीच नौकर के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों का त्याग करें जो आपकी ऊर्जा को सोखते हैं और आपको संकुचित सोच में बांधे रखते हैं, क्योंकि सफल होने का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच बैठना है जिनकी सोच आपसे बड़ी हो। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है और जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आप एक गहरा प्रभाव छोड़ने वाला साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि समय का प्रबंधन ही धन का प्रबंधन है। आचार्य ने सिखाया है कि एक एक पल का हिसाब रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है, और जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह दरिद्रता को स्वयं निमंत्रण देता है। अज्ञानता ही निर्धनता की जननी है, और चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक सुंदर लेकिन बिना सुगंध वाला फूल किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि अनपढ़ और मूर्ख है तो वह समाज में मान सम्मान और धन प्राप्त नहीं कर सकता। अमीर बनने के लिए आपको निरंतर पढ़ना होगा, बाजार की चाल समझनी होगी और कूटनीति का अध्ययन करना होगा। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपनी रणनीति को कभी किसी के सामने प्रकट न करें। अपने कार्य की योजना को अपने मन में ही गुप्त रखें और उसे बिना किसी शोर शराबे के क्रियान्वित करें, क्योंकि जो लोग अपने लक्ष्यों का ढिंढोरा पीटते हैं उनके मार्ग में बाधाएं आने की संभावना बढ़ जाती है। धनवान व्यक्ति वही है जो शांत रहकर अपनी चाल चलता है, और जब परिणाम सामने आता है तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। अमीर मानसिकता का अर्थ है समस्याओं को अवसरों में बदलना, और जहां साधारण लोग बाधाओं को देखकर रुक जाते हैं, वहां चाणक्य का शिष्य उस बाधा को अपने सिंहासन की ईंट बना लेता है। बुद्धि की प्रखरता का अर्थ ये भी है कि आप अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के संकटों के लिए बचाकर रखें। चाणक्य कहते हैं कि आपदा के लिए धन बचाएं, अपनी रक्षा के लिए धन बचाएं, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहें। इस पहले राज का सार यही है कि अपनी बुद्धि को शस्त्र बनाओ, संगति को शुद्ध करो और अपने लक्ष्य को अपनी सांसों में बसा लो। जब आपकी चेतना जागृत होती है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपको सम्राट बनाने में जुट जाती हैं। याद रखें कि चाणक्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या फिर इतिहास रचने का अनुभव प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए संसार का कोई भी वैभव दुर्लभ नहीं है। धन का संचय करना और उसे सही दिशा में लगाना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। यदि आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आप शून्य से भी शिखर तक का सफर तय कर सकते हैं, क्योंकि चाणक्य मानते थे कि बुद्धि ही वह बीज है जिससे धन और सुख का वृक्ष फलता है। दोस्तों, ये था आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान और धन का पहला गुप्त राज।
अब हम बढ़ते हैं दूसरे राज की तरफ, जिसमें आचार्य चाणक्य ये बताने वाले हैं कि कैसे कठोर पुरुषार्थ और निरंतर कौशल विकास के जरिए एक साधारण मनुष्य भी लक्ष्मी का प्रिय बन सकता है और कैसे अपने हुनर को तराश कर संसार को जीता जा सकता है। दूसरा राज, कठोर पुरुषार्थ, निरंतर कौशल विकास और आलस्य का पूर्ण विनाश। आचार्य चाणक्य का दूसरा गुप्त राज हमें कर्म की उस पराकाष्ठा पर ले जाता है जहां भाग्य भी घुटने टेक देता है। चाणक्य नीति का स्पष्ट मत है कि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ की रेखाओं में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए पुरुषार्थ और पसीने की बूंदों में छिपा होता है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है और केवल ईश्वरीय कृपा या भाग्य के भरोसे धन की प्रतीक्षा करता है, वो उस मूर्ख के समान है जो सूखी नदी के किनारे बैठकर जाल फेंकता है और मछली पकड़ने की आशा करता है। ज्ञान और धन अर्जित करने की प्रक्रिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके कर्मों में न तो कोई दूरदर्शिता होती है और न ही कोई विशेष कौशल। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल मूर्तिकार पत्थर को तराशकर उसमें से देवता प्रकट कर देता है, उसी प्रकार एक मनुष्य को अपने कर्मों और अपने हुनर को इतना अधिक तराशना चाहिए कि सफलता उसकी दासी बन जाए। अमीर बनने का ये दूसरा राज हमें ये सिखाता है कि धन कभी भी मांगने या केवल सोचने से नहीं मिलता, बल्कि वह आपके द्वारा समाज को दिए गए मूल्य यानी वैल्यू का परिणाम होता है। आचार्य चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का साक्षात काल माना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और बिना किसी विशेष योग्यता के धन की कामना करता है, वो अपनी दरिद्रता को स्वयं पाल रहा है। ज्ञान और धन की प्राप्ति के लिए आपको अपने भीतर के हुनर को चरम सीमा तक ले जाना होगा। चाणक्य का ये सिद्धांत हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या आप कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें आपकी पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई दूसरा विकल्प संसार में शेष न बचे। चाणक्य के समय में भी जो व्यापारी और शिल्पी श्रेष्ठ थे, वे अपनी ईमानदारी और अपने काम की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। ज्ञान और धन केवल वहीं टिकते हैं जहां कर्म में पवित्रता और संकल्प में दृढ़ता होती है। जब आप अपने काम को केवल पेट भरने का जरिया न मानकर उसे अपनी साधना बना लेते हैं, तो धन एक उप उत्पाद बनकर आपके पीछे खिंचा चला आता है। अमीरों का यह राज चाणक्य की इस शिक्षा में निहित है कि वे कभी भी सीखने की प्रक्रिया को विराम नहीं देते। जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, उसी प्रकार यदि आपके पास ज्ञान और कौशल का प्रकाश नहीं है, तो आप धन के मार्ग पर अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। कठोर पुरुषार्थ का अर्थ केवल जी तोड़ मेहनत करना नहीं है, बल्कि सही दिशा में बुद्धिपूर्वक मेहनत करना है। चाणक्य कहते हैं कि एक चींटी भी निरंतर चलते हुए हजारों मील का सफर तय कर लेती है, लेकिन यदि गरुड़ जैसा शक्तिशाली पक्षी भी स्थिर बैठा रहे तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गतिहीनता ही मृत्यु है और निरंतर कर्म ही जीवन है। आपको अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा, क्योंकि दुनिया केवल उन्हें ही ऊंचे दामों पर खरीदती है जो अपने काम में श्रेष्ठ हैं। औसत दर्जे के लोगों के लिए इस संसार में केवल संघर्ष और अभाव ही लिखा है। चाणक्य का ये दूसरा रहस्य आपके लिए एक कड़ी चेतावनी भी है और एक उज्ज्वल मार्ग भी। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने कौशल को हर दिन निखारें और आलस्य रूपी शत्रु को अपनी देह से निकाल फेंकें। जब आप अपने कर्म में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो समय और परिस्थितियां स्वयं आपके अनुकूल होने लगती हैं। सफल व्यक्ति वो नहीं है जो एक साथ बहुत सारे काम अधूरे छोड़ देता है, बल्कि वो है जो एक ही काम को सबसे सही और सटीक तरीके से पूर्ण करता है। चाणक्य का ये राज हमें सिखाता है कि मानसिक एकाग्रता के साथ किया गया कर्म ही धन की देवी लक्ष्मी को स्थायी रूप से आपके पास रोकता है। जो व्यक्ति अपने हुनर को नहीं बढ़ाता, उसकी आय भी कभी नहीं बढ़ती। यदि आप चाहते हैं कि आपका धन और वैभव निरंतर बढ़ता रहे, तो आपको अपनी योग्यता को निरंतर विस्तार देना होगा। जिस प्रकार समुद्र में जाने के लिए बड़े जहाज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धन के महासागर से समृद्धि निकालने के लिए आपकी पात्रता और आपकी कार्यक्षमता का बड़ा होना अनिवार्य है। आलस्य में डूबा हुआ व्यक्ति उस गंदे पानी के समान है जो एक जगह रुककर सड़ जाता है, जबकि कर्मशील व्यक्ति उस बहती नदी के समान है जो अपना मार्ग स्वयं बनाती है और अंत में सागर से मिल जाती है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ होता है। इन दोनों का अद्भुत संतुलन ही आपको महानता की उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां लोग आपका उदाहरण देंगे। आचार्य चाणक्य ये भी समझाते हैं कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग शॉर्टकट या गलत रास्तों से धन कमाने की सोचते हैं, वे अंततः गहरे संकट में फंस जाते हैं। सच्चा धन वही है जो आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि की उपज हो, क्योंकि वही धन टिकता है और आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। आपको प्रतिदिन स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि आज आपने अपने कौशल में क्या नया जोड़ा है।
यदि आपका उत्तर नकारात्मक है तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर बढ़ रहे हैं। धनवान बनने के लिए मानसिक रूप से वज्र के समान कठोर और शारीरिक रूप से अत्यंत सक्रिय होना पड़ता है। अपनी नींद, अपनी सुख सुविधाओं और अपने अनावश्यक मनोरंजन का त्याग करके ही आप उस साम्राज्य की नींव रख सकते हैं जिसका सपना आप देख रहे हैं। चाणक्य मानते थे कि जो व्यक्ति पसीने से अपनी तकदीर लिखता है उसे कभी किसी राजा या किसी अमीर के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं इतना सक्षम हो जाता है कि हजारों लोगों को जीविका प्रदान कर सके। यही कर्म का असली विज्ञान है और यही चाणक्य नीति का दूसरा सबसे बड़ा गुप्त आधार है। दोस्तों, ये था आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान और धन का दूसरा महान राज। अब हम बढ़ते हैं तीसरे राज की तरफ, जिसमें आचार्य चाणक्य ये बताने वाले हैं कि कैसे सतर्कता, जागरूक प्रबंधन और संचय की शक्ति से आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं और कैसे एक सचेत दृष्टि आपको आने वाले संकटों से बचाकर वैभवशाली बना सकती है। तीसरा राज, अत्यंत सतर्कता, जागरूक प्रबंधन और धन संचय का गुप्त विज्ञान। आचार्य चाणक्य का तीसरा गुप्त राज हमें उस सूक्ष्म दृष्टि की ओर ले जाता है जहां धन कमाना नहीं बल्कि उसे सहेजना और बढ़ाना मुख्य लक्ष्य होता है। चाणक्य नीति का एक अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है, वित्तम रक्षितम रक्षितः, अर्थात जो धन की रक्षा करता है धन उसकी रक्षा करता है। ज्ञान और धन अर्जित करने की राह में सबसे बड़ी बाधा सतर्कता का अभाव या प्रमाद है। चाणक्य कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन को बेहोशी और लापरवाही में जीते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि वे धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होता कि उनका कीमती समय, उनकी मानसिक ऊर्जा और उनका अर्जित किया हुआ धन कहाँ व्यर्थ हो रहा है। जिस प्रकार एक छेद वाले घड़े में चाहे गंगाजल डाला जाए या साधारण जल, वह कभी भर नहीं सकता और अंततः खाली ही रहता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर वित्तीय जागरूकता और सतर्कता की कमी है, उसके पास संसार का सारा ज्ञान और धन भी आ जाए तो वह कभी संचित नहीं हो सकता। अमीर बनने का यह तीसरा राज हमें सिखाता है कि धन का आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसका सही प्रबंधन और उसकी अभेद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक सचेत और चतुर व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षण और अपनी संपत्ति के हर एक अंश के प्रति 24 घंटे जागृत रहता है। वो भली भांति जानता है कि उसकी कमाई का स्रोत क्या है और उसके खर्चों का मार्ग कहाँ जा रहा है। चाणक्य ने कड़े शब्दों में सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने मानसिक विकारों जैसे अत्यधिक क्रोध, अहंकार, वासना और ईर्ष्या पर नियंत्रण नहीं रखता, वो अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई को व्यर्थ के कानूनी विवादों, विनाशकारी आदतों और सामाजिक पतन में नष्ट कर देता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी यह सतर्कता अनिवार्य है। जो कुछ हम शास्त्रों से पढ़ते हैं या जो हम कड़वे अनुभवों से सीखते हैं, यदि वो हमारी स्मृति में जागृत अवस्था में नहीं है तो वो ज्ञान केवल एक रद्दी सूचना बनकर रह जाता है जिसका समय आने पर कोई उपयोग नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि असली ज्ञानी और कूटनीतिज्ञ वही है जो हर विपरीत परिस्थिति में अपने होश को खोने नहीं देता। जब बाजार में भारी उथल पुथल हो, जब व्यापार में भयानक संकट आए या जब निजी जीवन में कठिन समय की मार पड़े, तब केवल वही व्यक्ति विजयी होकर निकलता है जिसका चित्त स्थिर, शांत और पूरी तरह जागृत होता है। अमीर मानसिकता वाले लोग कभी भी भावनाओं के आवेग में बहकर कोई भी आर्थिक निर्णय नहीं लेते। वे अपनी बुद्धि को सदैव सान पर चढ़ाकर रखते हैं और ठंडे दिमाग से हर अवसर का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। चाणक्य का यह राज हमें प्रमाद यानी आलस से भरी लापरवाही से बचने की कठोर चेतावनी देता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को सदैव यही सिखाया कि प्रमादो मृत्यु है, अर्थात लापरवाही ही साक्षात मृत्यु है। धनवान बनने के लिए आपको अपनी आय, अपने व्यय और अपने भविष्य के निवेश के प्रति एक गणितीय जागरूकता रखनी होगी। आपको हर सुबह ये याद रखना होगा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है और आप उस दिशा में हर दिन कितने ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। जागरूकता वो दिव्य प्रकाश है जो आपको लालच और मोह के अंधकार भरे रास्तों पर भटकने से बचाता है। जो लोग सफल हैं वे अपनी स्मृति और अपनी दूरदर्शिता को इतना पैना रखते हैं कि वे अतीत की छोटी छोटी गलतियों से भी महान पाठ सीखते हैं और भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान की आहट में ही पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटी सी सुई के बराबर लापरवाही भी बड़े से बड़े आर्थिक साम्राज्य को ढहाने के लिए पर्याप्त है। चाणक्य की ये नीति हमें सिखाती है कि हम जो भी कार्य करें वो पूरे होश और पूरी एकाग्रता के साथ करें। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन का रस लें, और यदि आप व्यापार की मेज पर बैठे हैं तो आपकी पूरी एकाग्रता केवल व्यापारिक लाभ और हानि पर होनी चाहिए। जब आपकी मानसिक शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तो वहां चमत्कार घटित होने लगते हैं। यही वह उच्चतम मानसिक अवस्था है जहां अथाह ज्ञान और अपार धन का महामिलन होता है। जो मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों और अपनी चंचल बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए इस चराचर जगत का कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रहता। वह समाज की नब्ज को पहचान लेता है, वह लोगों की आवश्यकताओं को भांप लेता है
और ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का सृजन करता है जिसकी दुनिया को तीव्र आवश्यकता है। चाणक्य मानते थे कि संचय की प्रवृत्ति ही आपत्ति काल में आपकी सबसे बड़ी ढाल बनती है। जिस प्रकार किसान अकाल के लिए अनाज बचाकर रखता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने वैभव के दिनों में भी मितव्ययी होना चाहिए। फालतू का दिखावा और प्रदर्शन केवल मूर्खों का काम है, जबकि एक वास्तविक धनवान व्यक्ति सादगी में रहकर अपनी शक्ति का संचय करता है। इस तीसरे राज का एक और गहरा पक्ष ये है कि आपको अपने शत्रुओं और प्रतिद्वंद्वी की चालों पर भी निरंतर नजर रखनी चाहिए। सतर्कता का अर्थ केवल अपने धन को बचाना नहीं, बल्कि उन बाहरी ताकतों से भी सावधान रहना है जो आपकी प्रगति को बाधित करना चाहती हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के अवगुणों और उसकी शक्तियों का सही आंकलन ही आधी विजय है। यदि आप सचेत नहीं हैं, तो आपकी सफलता के शिखर पर पहुंचते ही कोई दूसरा उसे छीन सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के प्रति कभी भी निश्चिंत न हों। अपनी संपत्ति का निवेश ऐसी जगहों पर करें जहां वो निरंतर बढ़ती रहे, क्योंकि रुका हुआ धन सड़ जाता है और चलता हुआ धन वैभव बढ़ाता है। जागरूकता के इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखों पर न तो अज्ञानता का चश्मा होता है और न ही वो भाग्य के भरोसे बैठकर समय नष्ट करता है। यही आचार्य चाणक्य का वो तीसरा अद्भुत रहस्य है, जिसे अपनाकर आप न केवल धनवान बनेंगे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। अपने भीतर के सोए हुए पहरेदार को जगाएं और पूरी सजगता के साथ सफलता के इस दुर्ग का निर्माण करें। दोस्तों, ये था आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान और धन का तीसरा अत्यंत प्रभावशाली राज। अब हम बढ़ते हैं चौथे और अंतिम राज की तरफ, जिसमें आचार्य चाणक्य धन की शुद्धता, उसके न्यायपूर्ण वितरण और उस महान वैभव के बारे में बताने वाले हैं जो एक मनुष्य को साधारण अमीर से हटाकर एक अमर व्यक्तित्व बना देता है। चौथा राज, धर्मसम्मत आजीविका, न्यायपूर्ण वितरण और धन का साम्राज्यिक विस्तार। आचार्य चाणक्य का चौथा और अंतिम गुप्त राज वो परम सत्य है जो एक साधारण धनवान व्यक्ति और एक महान वैभवशाली सम्राट के बीच की विभाजक रेखा खींचता है। चाणक्य नीति का यह अंतिम सोपान हमें सिखाता है कि धन और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग तभी फलदायी और दीर्घकालिक होता है जब वो पूरी तरह शुद्ध और धर्मसम्मत हो। चाणक्य कठोर शब्दों में चेतावनी देते हैं कि ऐसी आजीविका जो दूसरों को असहनीय कष्ट देकर, जीव हत्या करके, छल कपट का सहारा लेकर, झूठ बोलकर या समाज में अनैतिकता का जहर घोलकर कमाई गई हो, वो धन कभी भी व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थायी समृद्धि प्रदान नहीं कर सकता। अमीर बनने का यह राज अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है, क्योंकि यह सीधे आपके कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। चाणक्य के अनुसार धन वह प्राण ऊर्जा है जो आपके चरित्र का दर्पण होती है। यदि आपका धन पवित्र और नैतिक मार्ग से आया है तो वो आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा, आपके चित्त को शांत रखेगा और आपके कुल में सुख समृद्धि का वास कराएगा। लेकिन यदि उस धन का स्रोत अधर्म और शोषण है तो वो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कुंद कर देगा, आपको भय और असुरक्षा के अंतहीन जाल में धकेल देगा और अंततः आपके पूरे साम्राज्य का विनाश कर देगा। सफल और वास्तव में ज्ञानी लोग इस अटल सत्य को जानते हैं कि सफलता का वो भव्य महल जो निर्दोषों के आंसुओं पर खड़ा किया गया हो, वो कभी भी काल की मार को नहीं झेल सकता और ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका वैभव पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रहे, तो अपनी आजीविका के मार्ग को सत्य और न्याय की कसौटी पर कसना अनिवार्य है। आचार्य चाणक्य ने इस राज का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है, वितरण का विज्ञान। चाणक्य सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी को अहंकार और लालच में आकर कसकर बंद रखता है, उस हाथ में नया और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं आ सकता। धन और ज्ञान दोनों का मौलिक स्वभाव ही प्रवाह फ्लो है। जिस प्रकार रुका हुआ जल सड़ जाता है और बहता हुआ जल निर्मल बना रहता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अर्जित ज्ञान को समाज के साथ साझा करता है, उसका अपना ज्ञान और अधिक परिपक्व एवं गहरा होता जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति अपने धन का एक निश्चित हिस्सा समाज के उत्थान, अनाथों की सेवा, शिक्षा के प्रसार और राष्ट्र के कल्याण में निस्वार्थ भाव से लगाता है, उसकी निजी संपत्ति में दैवीय और प्राकृतिक रूप से वृद्धि होती है। यह इस ब्रह्मांड का वो गुप्त नियम है जिसे आज के युग के बड़े दानवीर और सफल उद्यमी भी स्वीकार करते हैं। चाणक्य ने संपत्ति के उपयोग के बारे में बहुत स्पष्ट और कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। वे कहते हैं कि धन का प्राथमिक उपयोग स्वयं के सुख और मर्यादा के लिए, द्वितीय उपयोग अपने परिवार की रक्षा और भविष्य की अदृश्य आपदाओं के लिए, और तृतीय एवं सबसे महत्वपूर्ण उपयोग धर्म, दान एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के लिए होना चाहिए। अमीर बनने का असली और अंतिम उद्देश्य केवल विलासिता या भोग विलास नहीं, बल्कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। दुखों से स्वतंत्रता, अभाव से मुक्ति और दूसरों की सहायता करने का सामर्थ्य। जब आपकी नीयत में जन कल्याण और दूसरों का भला करने का सात्विक भाव होता है,
तो प्रकृति और नियति आपकी बुद्धि को ऐसे क्रांतिकारी विचार और कूटनीतिक सूझबूझ प्रदान करती है जो आपको साधारण से असाधारण और निर्धन से धनवान बना देते हैं। एक सच्चा ज्ञानी वही है जो धन को अपनी छाया की तरह उपयोग करता है, न कि उसे अपने अहंकार का बोझ बनाकर सिर पर ढोता है। चाणक्य का यह चौथा राज हमें यह महान शिक्षा देता है कि हमें धन का मालिक और स्वामी बनना चाहिए, उसका तुच्छ दास नहीं। जब आप मोह और आसक्ति का त्याग कर धन को केवल एक शक्तिशाली माध्यम की तरह देखते हैं तो आप उसे गंवाने के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। और याद रखिए, जो व्यक्ति निर्भय है वही व्यापार, राजनीति और जीवन के रणक्षेत्र में सबसे बड़े, साहसिक और सफल निर्णय ले सकता है। अमीरों का ये अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट में जीते हैं। वे जानते हैं कि इस असीम संसार में ज्ञान, अवसर और धन की कोई कमी नहीं है। वे अपनी आजीविका को सत्य के ठोस धरातल पर रखते हैं और उदारता को अपना सबसे अनमोल आभूषण बनाते हैं। यही वह मार्ग है जिसने एक साधारण ब्राह्मण कौटिल्य को सम्राटों का सम्राट बनाने वाला चाणक्य बनाया, और यही वह मार्ग है जो आपको दरिद्रता के घने अंधकार से निकालकर सफलता के देदीप्यमान सूर्य के समान प्रकाशित कर सकता है। चाणक्य नीति के इस चौथे राज में शक्ति का संतुलन भी निहित है। आचार्य मानते थे कि जिसके पास धन है उसके पास मित्र हैं, उसके पास सगे संबंधी हैं, और वही पुरुषार्थ में सफल माना जाता है। लेकिन ये धन तभी सार्थक है जब वो समाज के काम आए। यदि आप अपने धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए करते हैं तो आप समाज की नफरत के पात्र बनते हैं, जो अंततः आपके पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके विपरीत न्यायपूर्ण वितरण करने वाला व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है और लोग उसे अपना रक्षक मानते हैं। धनवान बनने की इस यात्रा में आपको अपनी आत्मा की शुद्धि पर भी ध्यान देना होगा। कपट से अर्जित लक्ष्मी चंचल होती है, वो आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी। लेकिन परिश्रम और सत्य से अर्जित लक्ष्मी स्थिर होती है, वो आपके मान सम्मान को बढ़ाती है। चाणक्य का यह अंतिम रहस्य आपके व्यक्तित्व को निखारने का सूत्र है। यह आपको केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि चारित्रिक रूप से भी इतना वैभवशाली बना देता है कि संसार आपके ज्ञान और व्यक्तित्व के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। यदि आप इन चारों नीतियों को, जो कि बुद्धि की प्रखरता, कठोर पुरुषार्थ, जागरूक सतर्कता और धर्मसम्मत आजीविका हैं, अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं, तो न केवल आप आर्थिक रूप से महाधनी बनेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी इतने संपन्न बनेंगे कि दरिद्रता शब्द आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य की नीतियों पर आधारित वो 4 गुप्त राज जिनसे ज्ञान, शक्ति और धन तीनों को एक साथ सिद्ध किया जा सकता है। चाणक्य का यह अमर मार्ग हमें सिखाता है कि सफलता केवल बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक अनुशासन, सही कूटनीति और श्रेष्ठ कर्मों का अनिवार्य परिणाम है। अगर आप अपने जीवन में सचमुच गरीबी की बेड़ियों को काटकर एक समृद्ध, गौरवशाली और ज्ञानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इन 4 सूत्रों को आज ही अपनी आत्मा में उतार लें और उन पर चलना शुरू करें। उम्मीद है कि आचार्य चाणक्य के ये विचार आपके जीवन में सफलता का नया प्रकाश भरेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आप आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरित हुए हों तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल से जुड़ने और इस महान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम सफलता और बुद्धिमत्ता की एक नई और रोमांचक यात्रा पर चलेंगे।